जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतिम कोण बराबर हो तो वे जीवाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसके ठीक पिछले क्लास में हम लोग यह सिद्ध किए थे कि वृत्त के जीवाएं यदि बराबर हो, वृत्त का जीवा यदि बराबर हो तो केंद्र पर बराबर कोण बनता है। और आज हमें सिद्ध करना है कि यदि कोण बराबर बनता है तो जीवा की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो सबसे पहले हम लोगों को एक वृत्त की कल्पना करना होगा। एक वृत्त हमने माना जिसका केंद्र कितना है, O, तो बोलेंगे कि O केंद्र वाला एक वृत्त है। इस पर दो जीवा बनाएंगे और इस दो जीवा से केंद्र पर बनने वाले कोण का जो माप होगा वह आपस में क्या होगा, बराबर होगा। प्रश्न में कह रहा है कि यदि एक वृत्त की जीवाएं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, यानी जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण दोनों आपस में बराबर हो। एक जीवा इस वृत्त का हमने लिया CD, AB के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण AOB, CD जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण COD। बात समझ रहे हो क्या? कहता है यदि कोण दोनों आपस में बराबर है तो AB की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई किसकी होगी, CD की। और यही बात हमें सिद्ध करना है। तो क्या मानेंगे, मानने वाली बात को हम लोग लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा में। इसमें लिखते हैं विद्यार्थी, विशेष प्रतिज्ञा क्या कहलाएगा, लिखेंगे कि माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक क्या है, O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें जीवाएं AB तथा CD से केंद्र पर बना कोण इस प्रकार है कि दोनों का माप आपस में बराबर है ना जी। एक मतलब एंगल AOB बराबर है एंगल COD। अब इसमें रचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है विद्यार्थी बताओ तो जरा जी। हमें सिद्ध करना है कि जितना AB की लंबाई होगी उतना ही लंबाई CD की होगी। इसका मतलब हमें सिद्ध करना है AB बराबर है किसके, CD। तब हम चलेंगे प्रमाण में। किसमें, प्रमाण क्या हम लोग चले तो देखो, तो केंद्र पर दो त्रिभुज बना हुआ है ABO, दूसरा त्रिभुज बना हुआ है COD। इन दोनों त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में। इन दोनों त्रिभुज में देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जितना AO होगा उतना ही OD होगा, जितना OB होगा उतना ही OC होगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिज्या है, क्योंकि और वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो AO की लंबाई AO बराबर होगा, मान लेते हैं OD के, कहां से, त्रिज्या से। अच्छा, उसी प्रकार OB भी बराबर होगा किसके, बोलो, OC के, कहां से, त्रिज्या से। और साथ ही साथ यह कहा गया है प्यारे कि यह वाला एंगल और यह वाला एंगल भी आपस में बराबर, एंगल AOB बराबर है एंगल COD के, कहां से, तो दिया हुआ है या विशेष प्रतिज्ञा से। अब तुम देखो कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजा और उसके बीच का बना हुआ कोण, किसी भी त्रिभुज के दो भुजा और उसके बीच का बना हुआ कोण, दो त्रिभुज में दोनों त्रिभुज के दो भुजाओं के बीच के बने हुए कोण आपस में बराबर हो जाए और दोनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो जाए तो साइड एंगल साइड, क्या बोल रहे हैं, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। इसका मतलब कि त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो जाएंगे COD। त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो गया त्रिभुज COD। सर्वांग सम का मतलब सब अंग से बराबर,
कोण से भी बराबर और भुजा से भी बराबर। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। देखो तो जी, एओ का बराबर लिख लेते हो डी के ही भुजा तो बराबर पहले ही से था, बीओ बराबर था ओसी के ही भुजा तो ऑलरेडी आपस में बराबर था। तो अब यह भुजा भी आपस में ए बी बराबर हो गया किसके, सी डी के। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यहां लिखेंगे यही सिद्ध करना था। किसी को दिक्कत?